मेघा सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध का आज 8वां दिन है और लगातार हम आपको इस युद्ध से जुड़े अपडेट देते आ रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में अभी तक के युद्ध का अपडेट हम आपको देने वाले हैं कि अभी तक इस युद्ध का जब 8वां दिन हो चुका है, एक हफ्ते से ज्यादा ये युद्ध छिड़ चुका है, चल चुका है। तो चलिए इस युद्ध को लेकर क्या क्या अपडेट्स आई है इसके बारे में आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे अब रशिया यूक्रेन पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन जो है वो घुटने टेकने को तैयार नहीं हो रहा है। और भी बड़ी खबर है कि बेलारूस से लेकर अलग सी खबर आ रही है कि वहां पे भी रूस के सैनिक तैयार है हमले के लिए। साथ ही जो खीर और खार्किव और कीव में जो राजधानी है यूक्रेन की, वहां पर भी जो हमले हैं कल रात से देखे जा रहे हैं। तो इन सारी अपडेट्स को लेकर हम आपके सामने आए हैं जो इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने वाले हैं। रूस लगातार एक तरफ यूक्रेन पर धावा बोले हुए है। रूस खार्किव पर अब अपना हमला तेज करता जा रहा है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर बयान जारी करते हुए कहा है कि हमारी सीमा में जो भी घुसेगा उसका तगड़ा विरोध होगा। जो हमारा है हम उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। तो इस वक्त खार्किव में रूस का बड़ा हमला है जिस पर ज़ेलेंस्की लगातार बयान दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि वो घुटने नहीं टेकेंगे। वहीं अगर बात करें यूक्रेन के शहरों पर रूसी सेना के हमले की, तो वो हमला अब तेज होता जा रहा है। अब खबर आ रही है कि चेरनी हवाई में तेल डिपो पर रूसी सैनिकों ने हमला कर दिया है। मिसाइल हमले में तेल डिपो में भयानक आग लग गई है जिसके बाद धुएं के गुब्बारे दूर दूर तक नजर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आग को बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कीव की तरफ रूसी सेना तेजी से बढ़ रही है। आज सुबह से ही कीव पर हवाई हमले का सायरन बज रहा है। कीव में कई ठिकानों पर धमाके भी हुए हैं। अब जमीन के स्तर से और रास्ते से रूसी फौज आगे बढ़ रही है। वहीं अगर शीतकालीन पैरालंपिक की बात करें तो रूस और बेलारूस के एथलीट पर बैन लग गया है। जी हाँ, पहले पैरालंपिक में उन्हें बैन नहीं था, लेकिन ये फैसला महज 12 घंटों के अंदर पैरालंपिक कमेटी ने बदल दिया है और इसके बाद से अब रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों पर इस खेल में प्रतिबंध लग चुके हैं, यानी कि अब वो इस खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। वहीं दूसरी तरफ रूसी सेना का यूक्रेन पर हमलों का आज 8वां दिन है। यूक्रेन ने भी मान लिया है कि खेरसोना में रूस अब पूरी तरह कब्जा कर चुका है। उधर खार्किव में भी हर ओर तबाही के निशान हैं। राजधानी कीव में भी अब लगातार धमाके हो रहे हैं। आपको बता दूं कि खार्किव में रूसी सेना के मिसाइलों ने 3 स्कूलों को तबाह कर दिया है। साथ ही कई सिविलियन बिल्डिंग्स को भी घात पहुंचाई है। उसके साथ ही कई ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो कि पुलिस हेडक्वार्टर हुआ करते थे, उससे भी अब रूसी सेना ने तबाह कर दिया है। वहीं अगर बात करें मिसाइल की तो रूस अब S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम के इस्तेमाल की तैयारी कर रहा है। जी हां, खार्किव में रक्षा विभाग के मुख्यालय पर रूस ने क्रूज मिसाइल के हमले किए हैं। वहीं युद्ध को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स ने एक और दावा किया है कि जहां रूस S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम के इस्तेमाल की भी तैयारी कर रहा है। इसके लिए रूस में अभ्यास भी चल रहे हैं। S-400 वही मिसाइल सिस्टम है जो भारत ने रूस से खरीदा था। जी हाँ, इस मिसाइल को काफी घातक बताया जा रहा है। इससे पहले रशिया जो है वो एक बम का भी इस्तेमाल कर चुका है यूक्रेन पर, जिसे वैक्यूम बम कहा जा रहा था और इसे फादर ऑफ ऑल बम कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल रशिया ऑलरेडी कर चुका है। और आपको बता दूं कि यूक्रेन ने यह दावा किया है कि रशिया ने इस बम का इस्तेमाल किया है, जबकि इस बम का इस्तेमाल करना सरासर गैर कानूनी है और इस बम पर प्रतिबंध ऑलरेडी लग चुके हैं और उसके बाद भी रशिया ने इस बम का इस्तेमाल किया था। वहीं यूक्रेन की मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आई है कि रूस ज़ेलेंस्की को हटाकर विक्टर यानुकोविच को यूक्रेन
यूक्रेन का राष्ट्रपति बनाना चाहता है। जी हाँ, रूस की 2 मांगों में से एक मांग ये भी थी कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उसको शासन से हटाया जाए और उसकी जगह विक्टर को शासन पे बैठाया जाए। आपको बता दूं कि विक्टर जो है वो जेलेंस्की के मुकाबले रूस से काफी नजदीकी रिश्ता रखते हैं और जो राष्ट्रपति पुतिन है उनका कुछ खास रिश्ता है विक्टर से। इसी वजह से वो चाहते हैं कि यूक्रेन पर जो है वो विक्टर शासन करे, उनकी राजनीति वहां पे आए। इस वजह से ये डिमांड रूस के प्रेसिडेंट जो पुतिन है उन्होंने ये डिमांड सामने रखी है। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की अगर बात करें तो उसको लेकर एयर इंडिया एक्सप्रेस की विशेष उड़ान रोमानिया से बुडापेस्ट से होते हुए मुंबई हवाई अड्डे पहुंच चुकी है। जी हाँ, मिशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने की लगातार कोशिश की जा रही है। इस कोशिश को और भी तेज कर दिया गया है। युद्ध के 8वें दिन भी वहां फंसे विद्यार्थियों को विमानों से लाने की कोशिश की जा रही है। वहीं रोमानिया के रास्ते से और हंगरी के रास्ते से स्टूडेंट को इंडिया लाने की कोशिश अभी भी जारी है। वहीं अगर बात करें भारतीय वायुसेना की तो उसकी एक और विमान C-17 हंगरी पहुंच चुकी है और हंगरी से वहां के बच्चों को, भारतीय बच्चे जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उसे लेकर इंडिया वापस आ रही है। वहीं यूक्रेनी शरणार्थियों की संख्या जल्द 10 लाख तक पहुंचने की संभावनाएं अब जताई जा रही है। जी हाँ, युद्ध के 1 हफ्ते हो चुके हैं और इसी बीच अब जो यूक्रेन में जो लोग थे, आम नागरिक थे, वो अब यूक्रेन को छोड़ कर बाहर दूसरी देशों की तरफ पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस वजह से अब रिफ्यूजी कैंप्स पर काफी दबाव पड़ रहा है और इस वजह से ये भी आंकड़े अब सामने आ रहे हैं कि जल्द ये 10 लाख का आंकड़ा पार कर जाएगा और अब इस युद्ध के खत्म होते होते तक ऐसी अनुमान लगाई जा रही है कि इन लोगों की संख्या 1 मिलियन तक भी पहुंच सकती है। आपको बता दूं कि यूक्रेन की लगभग 2% आबादी पलायन कर चुकी है 1 हफ्ते के अंदर ही और आगे अभी भी ये पलायन जारी है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि यूक्रेन के लोग क्या अब यूक्रेन में रुकना चाहेंगे या देश को छोड़कर भागने की कोशिश में है। झुकने को तैयार नहीं है यूक्रेन, ऐसा खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि वो अब नहीं झुकेंगे, वो इस युद्ध को जारी रखेंगे। नागरिकों से रूस के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का भी आग्रह किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम डटकर लड़ेंगे, रूसी सेना का मुकाबला करेंगे और अपने नागरिकों को भी रूस के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए कहा है। उनसे विनती की है कि वो भी अब रूस के खिलाफ जो लड़ाई है वो जारी रखें। वहीं अब रशिया की बात करें तो रशिया में भी इस युद्ध के परिणाम देखे जा रहे हैं। रशिया के एटीएम्स के बाहर लंबी लंबी कतारें लग चुकी है। रशिया में अब जो रशिया की जो करेंसी है उसकी भी वैल्यू तेजी से गिरती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से वहां के लोगों को अब राशन और बाकी सामान्य जरूरती जो चीजें हैं उसकी कीमतें बढ़ती जा रही है और इसकी मार अब वहां के आम लोगों को झेलनी पड़ेगी। और साथ ही वहां जो करेंसी है वो कैश की कीमत जो है वो गिरती जा रही है और उसे भी अब लोग निकालने के लिए एटीएम के बाहर लंबी कतार लगा चुके हैं। और इस वजह से रूस में अब देखा जा रहा है कि मंदी आने की, जो आर्थिक मंदी है उसकी आने की भी अब संभावनाएं जताई जा रही है। आज की इस वीडियो में अभी तक के रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग छिड़ी है उसके बारे में हमने आपको अपडेट दिया और भी अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचाने वाले हैं लाइव सेशंस के थ्रू और अपने चैनल के थ्रू हम लगातार इस युद्ध की कवरेज कर रहे हैं और इसकी छोटी से छोटी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ और आगे की वीडियो के लिए देखते रहिए Next 9 लाइव। धन्यवाद।